धारा 54 का कर मुक्त पूंजी लाभ के अंतर्गत अगला टॉपिक है 54EC। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ यदि 6 महीने के अंदर निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉन्ड्स में विनियोजित कर दिया जाए। यदि संपूर्ण पूंजी लाभ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। यदि विनियोग की गई राशि पूंजी लाभ से कम है तो निर्दिष्ट संपत्ति की लागत तक पूंजी लाभ कर मुक्त माना जाएगा। यदि निर्दिष्ट बॉन्ड प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष के अंदर हस्तांतरित कर दिए जाएं अथवा मुद्रा में परिवर्तित कर दिए जाएं तो जिस वर्ष ऐसा किया जाएगा कर मुक्त पूंजी लाभ उस गत वर्ष का दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। यानी 3 वर्ष के अंदर इसको हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। अब निर्दिष्ट बॉन्ड्स कौन कौन से हैं इनके बारे में आगे मैं आपको बतला रहा हूँ। ये दिया हुआ ध्यान देंगे। रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1/4/7 के पश्चात और 1/4/18 से पूर्व जारी किए गए हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा 15/6/17 के पश्चात और 1/4/18 से पूर्व जारी किए गए हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 8/8/17 या उसके पश्चात 1/4/18 से पूर्व जारी किए गए हैं। ऐसे बॉन्ड में हमको इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना है तो 54EC की छूट आपको मिलेगी। ये कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। 20-21 कर्णधारण वर्ष के लिए मिस्टर ए अपने रिहायशी मकान की बिक्री के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। 20-21 के लिए पूंजी लाभ की मुझे गणना करनी है। 2001-2 में मकान खरीदा 4,50,000 रुपये। नवंबर 19 में बेच रहा है 42 लाख रुपये। 19 में एक अन्य रिहायशी मकान खरीद रहा है 16 लाख का। और जनवरी 2020 ध्यान देंगे नवंबर से जनवरी तक 54EC के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 10 लाख रुपए का वो इन्वेस्टमेंट किया। अब मुझे कर योग्य पूंजी लाभ की गणना करनी है। तो यहाँ देखिए सेल प्रोसीड इन नवंबर 42 लाख रुपए में 4,50,000 का इंडेक्स लागत माइनस किया। कुल दीर्घकालीन पूंजी लाभ 28,90,500। धारा 54 के अंतर्गत एक नया मकान जो है उसने परचेज कर लिया। एक मकान बेचा, दूसरा मकान विद इन 1 ईयर उसने परचेज कर लिया पहले ही, तो 16 लाख की धारा 54 की छूट मिल गई। सेक्शन 54 में बताया था मैंने एक मकान को बेचकर दूसरे बदले में दूसरा मकान क्रय करना। तो ये आपका 16 लाख की इसकी छूट मिल गई। और 54EC के अंतर्गत विद इन 6 मंथ उसने 10 लाख रुपए की ये बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये आपका 2 प्रकार की छूटें मिल जाएंगी। कर योग्य पूंजी लाभ 2,90,500 रुपये माना जाएगा। तो एक धारा 54 की छूट मिल गई, एक 54EC 6 महीने के भीतर बॉन्ड में विनियोजित करना। इस प्रकार से ये 54EC की छूट इसके अंतर्गत निकाली जाती है। एक दूसरा और क्वेश्चन देख लेंगे। गणेश ने भूमि का टुकड़ा 30/8/4 को 10,17,000 में खरीदा था। 10/12/19 को 96 लाख रुपए में बेच दिया और 60 लाख रुपए 5/1/20 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड्स में विनियोजित कर दिए हैं। अब ये 4-5 का इंडेक्स 113 और 19-20 का 289 आपका दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन देखेंगे। सेल कंसिडरेशन 96 लाख रुपए आपका दिया हुआ है। इसमें इंडेक्स लागत 10,17,000 की 289 डिवाइडेड बाई 113 कर लेंगे 26 लाख रुपए। दीर्घकालीन पूंजी लाभ 69,99,000। अब 50,000 का जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है दीर्घकालीन बॉन्ड्स में 50 लाख रुपए घटा देंगे 19,90,000 रुपये। ये कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा।
इस प्रकार 54EC की छूट आज मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।